हेलो एवरीवन, आज हम दोबारा आ गए हैं प्रतिशत को लेकर के। ये लेक्चर नंबर आई थिंक 5 है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 5। और जैसे जैसे लेक्चर आपका बढ़ता जाएगा, मैं बता रहा था इसका लेवल भी क्या होता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी मैं बढ़ाता जाऊंगा। जैसे मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन में लिया हूँ, अमर को सुनीता से 10% ज़्यादा मार्क्स मिले। तो जैसे ही 10% ज़्यादा कम, इस टाइप का जैसे ही आपको परसेंटेज वैल्यू मिले, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, इतना परसेंट ज़्यादा हो गया, इतना परसेंट कम हो गया, तो आप उस परसेंटेज वैल्यू को उठा करके इधर लाइएगा। तो लाइए 10% क्या हो जाता है, 10% देखिए क्या हो जाता है, ज़्यादा ना हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है। तो यानी 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, तो मैंने लिखवाया था चार्ट में, आई होप आप सबने याद कर लिया होगा, ठीक है ना। तो 10% सकते हैं 1/10, बढ़ जाता है ना, तो बढ़ जाता है, घट जाता है, ये कौन दिखाता है, अंश वाला वैल्यू, यानी एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दिखाता है क्या, पहले क्या था, ये किसको दिखाता है, पहले क्या था, ठीक है। तो या तो पहले क्या था, या तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या था, ये चीज़ तो नहीं हो सकता। यहाँ पे जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, अमर को सुनीता से 10% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, बात किसका हो रहा है, देखो तो अमर का बात हो रहा है, अमर को, किसका बात हो रहा है, अमर को। और कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, सुनीता से, किससे, सुनीता से। यानी सुनीता का जो होगा, अगर रेशियो अगर लिखा जाए, रेशियो तो मान लीजिए इधर अमर लिख देते हैं, इधर सुनीता लिख देते हैं, ठीक है ना। इधर अमर, इधर सुनीता। तो इधर जो अमर का जो होगा कितना होगा, अमर का कंपैरिजन पहले देखिए कहाँ से हो रहा है, सुनीता से। तो सुनीता का क्या होगा, 10 होगा। और बात किसका हो रहा है, अमर का बात हो रहा है। अमर का जो है कितना, 10%, सुनीता से क्या है, ज़्यादा है, यानी 10 है इसका, तो 1 ज़्यादा, तो सुनीता का कितना होगा, 11 होगा। आप सबने गलत करो, सॉरी, मेरा ही मिस्टेक, माय मिस्टेक। देखिए सुनीता से कंपेयर ना हो जाए, तो सुनीता ना 10 होगा, अमर कितना, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब कह रहा है क्या, सुनीता को अमर से कितना परसेंट मिला। यहाँ तो कंपैरिजन किया जा रहा था सुनीता से, लेकिन यहाँ देखिए जस्ट उल्टा कर दिया है, अमर से, किससे, अमर से। अब पूछ क्या रहा है, प्रतिशत वैल्यू, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वैल्यू। प्रतिशत वैल्यू को हम जानने के लिए सबसे पहले हमको किस में लाना पड़ता है, भिन्न वैल्यू में। तो देखिए अमर से पूछ रहा है, अमर से सुनीता को, तो सुनीता का बात हो रहा है, सुनीता का कितना है, 10 है, 10 ऊपर आ जाएगा। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, अमर से, तो अमर का कितना है, 11 इंटू कितना कर देंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1000/11 हो जाएगा जी। यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको कुछ आएगा 99 पूर्णांक जो भी आएगा, या तो इतना ही परसेंट क्या हो गया, ये आंसर, इतना परसेंट कम मार्क्स मिला है। इतना परसेंट किसको कम मार्क्स मिला है, सुनीता को, किसको, सुनीता को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सब में यही रूल लगाना है, यही जो रूल लगा रहे हैं ना, यही रूल लगाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट 6 विषयों में 470 मार्क्स लाता है। कितना टोटल, कितना विषय है, 6 विषय है, तो 6 विषय में कितना लाता है, 470, ठीक है, इतना लाता है। यदि प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है, यानी प्रत्येक जो 6 विषय है ना, हर एक 6 विषय जो है, 6 विषय है, 6 विषय में हर एक सब्जेक्ट जो है कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। कितना, 100 मार्क्स का। तो यानी 6 विषय में हर एक विषय 100 मार्क्स का, तो 6 विषय टोटल कितना मार्क्स का हो गया, टोटल 600 मार्क्स। कितना, 600 में कितना लाया है, 600 में 470 लाया है। 600 में कितना लाया है, ये 470 लाया है, 470 लाया है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा
यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रतिशत वैल्यू पूछने के लिए सबसे पहले हमको भिन्न वैल्यू चाहिए। तो भिन्न वैल्यू के लिए हमको अंश चाहिए और हर चाहिए। तो अंश किसको मानेंगे, हर किसको मानेंगे, वो देखिए आपको यहाँ से मिल रहा है। क्या कह रहा है, उसे कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए, उसे कितना प्रतिशत मार्क्स मिले। यानी बात क्या हो रहा है, बात किसका हो रहा है, कितना प्रतिशत उसको मार्क्स मिला। तो मार्क्स प्रतिशत हटा दिए, कितना मार्क्स उसको मिला, टोटल में से उसको कितना मार्क्स मिला, 470। 470 को कितना, जिसका बात हो उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर, और टोटल को कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कर देंगे तो कितना आ जाएगा। बात हो रहा है, ये टोटल है, ठीक है ना, ये टोटल है। तो यहाँ से काट दीजिए और 6 से काटिएगा तो इसको आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे 35 होगा, इतना हो जाएगा ना। और कटेगा, आई थिंक अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 235/3, इतना प्रतिशत ना जी। तो कितना प्रतिशत उसको मार्क्स मिला, 233/3। अगर इसको और भी क्या बोलते हैं 100 से नीचे लाया जाए, टोटल तो 100 होता है, इसको अगर हम पूर्णांक में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा। पूर्णांक में कन्वर्ट कीजिए आप सब, कितना, 7 या 21 2 और फिर हो जाएगा 2 तो 8 या 24 और 1 3, यानी इतना प्रतिशत मार्क्स उसको मिला। 100% में से उसको कितना परसेंट मार्क्स मिला, 78.1/3%। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर 40% अंक, 40% छात्र जो है गणित में फेल हुआ और 30% इंग्लिश में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हुए। दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत देखिए, यहाँ पे सिर्फ सारा चीज़ जो खेल रहा है प्रतिशत के अलावा आपको कोई अंक दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो प्रतिशत के अलावा आपको अंक नहीं दिख रहा है तो आपको प्रतिशत से भिन्न में जाना भी नहीं है, क्योंकि ना ये प्रतिशत से अलावा देखिए यहाँ पे कुछ डाला है, कोई अंक डाला है, नहीं ना डाला, सिर्फ प्रतिशत। अब पूछ भी दिया है किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत को के अलावा और अंकों किधर भी नहीं जाना है, फ्रैक्शन आर में नहीं जाना है। ये क्वेश्चन में तो ये चीज़ तो साफ़ कर दिया है, नहीं क्वेश्चन को तो ये ऐसे ही आसान बना दिया है कि ना इसमें कोई नंबर डाला है, डायरेक्ट ये क्या कर दिया है, प्रतिशत वैल्यू डाला है, प्रतिशत वैल्यू पूछा ही है, ठीक है। तो यानी हमको प्रतिशत को तोड़ना नहीं है, प्रतिशत से ही काम चलाना है। सबसे पहले इसको हम अच्छा से देखेंगे। देखिए इधर गणित में, मैथ में फेल कितना परसेंट, 40%, ठीक है। और इंग्लिश में 30, दोनों में कितना हो गया, दोनों में कितना हो गया जी, दोनों में कितना दिया, 10। जब दोनों में 10 दे दिया है, देखिए जैसे एक राम है एक श्याम है, ठीक, जैसे राम ही है, राम क्या किया, मैथ, सॉरी ऐसे ये ज़्यादा हो गया। तो जैसे एक क्वेश्चन में दे दिया है कि स्टूडेंट जो हो रहे हैं वो 40% स्टूडेंट मैथ में फ़ेल हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि सिर्फ 40 ओनली मैथ में फ़ेल हो रहे हैं, ये भी नहीं क्लियर है। मैथ में तो हो ही रहे हैं, बाकी और किसी में हो रहे हैं ये अता पता नहीं है। यहाँ पे 2 ही विषय को कंसीडर किया गया है, मतलब और अदर विषय के नहीं। मतलब मैथ में 40% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं या नहीं फेल हो रहे हैं ये कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए हमको कौन दे दिया है, दोनों में कितना फेल हो रहा है, 10%। तो मैथ में सिर्फ क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा है कहीं पे कि ओनली मैथ में फेल हुआ है, नहीं ना, ओनली मैथ में लिखता, जैसे 40% छात्र ओनली मैथ में हुआ, ऐसे नहीं लिखा ओनली, या सिर्फ वर्ड नहीं लगाया है। तो ऐसा वर्ड नहीं लगाया है तो हम किस पे ध्यान देंगे, दोनों